हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं अपने वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। और इसके बाद टिकट हम फोटो भी लोग लगाया पहुँच क्या? गए थे हिडिंबा देवी टेम्पल। मतलब पहुँचे नहीं थे, मतलब ये हम लोग जा रहे थे, कार हमने पार्किंग में लगा दी थी। और यहाँ पे ना बहुत अच्छा, जैसे रोड के साइड साइड मेला जैसा लगा हुआ था। मेला जैसा क्या, बच्चों के टॉयज़ का सामान, पूजा का सामान और प्रसाद का सामान और थोड़ा बहुत वुलन कपड़े वगैरह। और यहाँ ना बूंदा बूंदी फिर से शुरू हो गई थी, बारिश शुरू हो गई थी और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और सब लोग कंफ्यूज थे किधर से किधर जाना है, क्योंकि यहाँ से ना 2-4 रास्ता निकल रहा था और अलग अलग जाने का ये था। तो सब लोगों को जनरली मंदिर में ही जाना था। और यहाँ थोड़ा चढ़ाई में, और ये मंदिर बहुत सुंदर है, जंगल के बीच में बनाया गया है। और इसका ना जो ये बनाने का वो मतलब ब्यूटीफुल बहुत लगता है, छोटा सा मंदिर। और हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि कुछ देर पहले ना 2 दिनों से हम लोग यहाँ देख रहे यहाँ थे, खींचे जैसे थोड़ी। हमारे साइड झांकी निकलती है ना किसी फेस्टिवल में, सेम वैसे ही यहाँ पे ना लोग मतलब लोकल बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस में। मैं सोची थी उसका वीडियो बनाने, लेकिन मैं खाना खा रही थी तो नहीं बना पाई थी। तो यहाँ ना ये लोग ना बहुत अच्छे से ढोल वोल के साथ, मतलब एक जैसे वो होता है ना झांकी निकालते, वैसे निकालते थे। तो हम लोगों को नहीं पता था ये क्या है जैसे ही, लेकिन हम लोग मंदिर में पहुँचे तो यहाँ पर पता चला कि अभी इन लोगों का जो हिडिंबा देवी, ये लोग जगमाता बोलते हैं, तो उनका जो है ना, मतलब अभी कोई फेस्टिवल होता है जिसके कारण यहाँ मेला वगैरह लगाया जाता है मई के समय में। तो उसी का वो जो एक मतलब झांकी जैसा निकालते थे, तो वो पूरे मतलब मनाली में घुमाते रहते थे। तो हम लोग 2-3 जगह उसको देखे थे और देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। फिर वहाँ पर मैंने कुछ जैसे हिमाचली ड्रेस होता है ना, वो पहन के फ़ोटो शूट करवाई। फिर वहाँ रैबिट वगैरह था और बारिश शुरू होने लगी थी, तो फिर हम लोग जल्दी से वहाँ से लौट के आ गए। थोड़ा सा देखने में वीडियो लग रहा था कि हाँ मतलब दिन का ही है, लेकिन शाम हो चुका था। और फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग था, हम लोग फिर रेडी हो चुके थे। और अब हम लोग को जाना था कसौल और मणिकरण। और मणिकरण से भी 20 किलोमीटर आगे मतलब एक है जहाँ स्नोफॉल। लेकिन क्या है, रात भर जो बारिश हुई ना, तो वही मैं बाहर देख रही थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं बाहर देख रही थी कि काफ़ी ज़्यादा मतलब बारिश हुई थी। और गाड़ी के आसपास ना मतलब काफ़ी मतलब ये था कि पता नहीं, ये दिमाग में था कि आज बारिश रुकेगी कि नहीं रुकेगी, क्योंकि बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और हम लोग पूरे रास्ते मतलब बारिश होती रही। ये लोग यहाँ के जो लोकल ड्राइवर हैं उन्होंने बताया भी था कि जब यहाँ बारिश होती है तो 2-3 दिन तक, 4 दिन 5 दिन तक होती ही रहती है। तो आप लोगों का अच्छा था कि आप लोग पहले मतलब रोहतांग वगैरह घूम चुके थे, तो फिर भी हम लोगों ने देखा। और ऐसी वैसी बारिश नहीं थी, काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो हम लोग इसी बारिश में कसौल की तरफ निकल गए, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट डे हमें निकलना था भोपाल के लिए। तो इन्होंने बोला कि आज जो भी घूमना है, अगर हम बारिश नहीं रुकती है तो हम लोग जैसे सोच के निकले थे कि हम लोग पार्वती नदी को ही के आसपास जाएंगे घूम। लेकिन जिस तरह का मौसम था, बिल्कुल भी वहाँ जाना सेफ़ नहीं था। तो ये हम लोग बोले थे कि चलो रोड से ही जो भी व्यू होगा, जो भी होगा, हम लोग वैसे ही देख लेंगे और मतलब फिर निकल लेंगे। लेकिन ये लोग बता भी रहे थे कि ये बारिश जो है ना, ये 5 दिनों तक कंटिन्यू होने वाली है। तो इसलिए मुश्किल है कि बारिश रुके। और सच में बारिश नहीं रुकी बिल्कुल भी। बीच में थोड़ा थोड़ा धीमा हो जाता था, फिर तेज़ हो जाता था। तो यहाँ मैं रास्ते का व्यू दिखला रही हूँ। और हम लोगों ने कोई भी चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किया था, बस रेडी होकर निकल गए थे, क्योंकि आज हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही घूमना था, मतलब वो काफ़ी सारे जगह पे जाना था। तो ये बोले थे कि चलो रास्ते में तो सब कुछ मिल ही जाता है। तो लेकिन हम लोगों को कसौल तक कुछ भी मतलब रोड के किनारे, जैसे वो मैगी वगैरह का लगा रहता है ना, चाय पराठे वगैरह का, तो बारिश के कारण वो सब बंद था और कहीं नहीं मिला। फिर हम लोग कसौल पहुँचे और वहाँ पे एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया होटल सब है, बड़े बड़े होटल हैं। तो वहाँ पर रुककर हम लोगों ने आलू पराठा और दिया को मैगी, फिर कॉफ़ी, ये सब हम लोग वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट किए। तो अच्छा खासा टाइम हो गया था, 10:30 हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग मणिकरण के लिए निकल गए। और ये रास्ते का व्यू इतना बढ़िया था, क्योंकि जैसे हम लोग लाहौल की तरफ गए थे, उधर का पेड़ पौधा एकदम अलग ही तरीके का था। और ये बीच में जो नदी दिख रही है ना, धुंध जैसा जो दिख रहा है, यही पार्वती नदी है। ये नदी बहुत ब्यूटीफुल है था। और काफ़ी मतलब इसमें ना राफ्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी। और इसका पानी का वो काफ़ी तेज़ था। और हमारे जो ड्राइवर थे कुछ ज़्यादा ही तेज़ मतलब गाड़ी चला रहे थे। और ये जो ड्राइवर था ना, रेड बस के थ्रू आया था और पहाड़ी ये था, और बारिश के कारण पता नहीं क्यों वो बहुत तेज़। फिर हम लोग ये ना रास्ते में रुक के कंप्लेन किए रेड बस को वाले को, तो उसने फिर उसको डांट लगाई, तो फिर ये
कार को, मतलब क्योंकि ऐसा था ना, ये बहुत बार ओवरटेक कर रहा था। तो थोड़ा फैमिली के साथ जाने पे, फैमिली क्या अकेले भी जाइए, ये रिस्की होता है। तो ये पहले तो एक बार टोक दिए कि हाँ गाड़ी थोड़ा सा धीमे धीमे चलाओ, क्योंकि फैमिली हो और तुमको आइडिया नहीं है मोड़ है। तो उसका कहना था कि मैं उत्तराखंड में बहुत चलाया हूँ ऐसे वैसे। तो ये बोल रहे थे चलाए हो, लेकिन यहाँ बारिश हो रही है, सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी। और हर जगह लिख रहा था कि आगे मतलब है ही डेंजरस, पतला रोड था और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो फिर मतलब मैंने इशारा किया कि डायरेक्ट कॉल कर दें उसको, रेड बस वाले को। तो फिर ये ना कॉल किए उसको। तो होटल में जब हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके थे तो वहाँ पर इन्होंने कॉल किया। फिर वो उसको कॉल किया और उसने डांटा होगा चाहे जो भी हो, तो बोल रहा था भैया आपने मेरी कंप्लेन लगाई है ऐसे वैसे। तो ये बोले कि नहीं, तुम बच्चा लेकर, फैमिली लेकर कहीं चलोगे तो इस तरह से कार चलाओगे। और जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि काफ़ी स्पीड कार थी, मतलब वीडियो जो मैंने बना रही थी वो भी बनाने में नहीं मतलब बिल्कुल आ रहा था कि मतलब इतना ज़्यादा तेज़ किए हुए था। फिर वो कसौल से आगे जब निकला तो वहाँ से मतलब उसकी गाड़ी चलाने की स्पीड, और फिर बाद में पूछा भी कि अब सही है। तो ये बोले सही है, बोले इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम अकेले हो तो जैसे भी चलाने का मन है चलाओ, लेकिन जब किसी कस्टमर को लेकर चल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और यहाँ हम लोग मणिकरण में जो बहुत फेमस गुरुद्वारा है ना, और यहाँ शिव मंदिर और पार्वती, शिव मंदिर और दुर्गा जी का भी मंदिर है। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए। यहाँ भी बूंदाबूंदी हो रही थी, और पता नहीं क्यों हमारे साइड बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बारिश हो रही थी तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और मैं ना बस साइड में कहीं भी सेट देखकर रुक जा रही थी, और ये अपना फ़ोटो वीडियो बनाने में लगे हुए थे, क्योंकि टिया को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और आज मैंने टिया को इनर नहीं पहनाया था, टिया बस ऊपर से डाली हुई थी। फिर मैंने एक्स्ट्रा स्वेटर भी कार में रखा था, फिर उसको पहनाया उसको। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ का व्यू, यहाँ जो नदी था उसका, और यहाँ गर्म पानी का जो वो है ना कुंड, उसके कारण इतना बढ़िया धुंधुंधार लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये लोग बोल भी रहे थे कि आज बादल बादल है तो और ज़्यादा सुंदर आप लोगों को व्यू देखने को मिल रहा है। जनरली ऐसा नहीं रहता है, जैसे धूप वगैरह रहती है तो ऐसा नहीं देखने को मिलता। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा धुआं 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 भरा हुआ है। और टिया को मैंने अंदर खड़ा करा दिया था ताकि बारिश से वो भीगे ना। फिर उसको मैंने 2 स्वेटर भी पहनाया फिर जाकर। और फिर उसके बाद हम लोग गुरुद्वारा में गए। गुरुद्वारा में जो 2 कुंड बना हुआ है, एक लेडीज़ लोगों के स्नान के लिए और एक जेंट्स लोगों के स्नान के लिए। फिर गर्म पानी का जो कुंड है, और जैसे बोलते हैं ना इस कुंड में नहाने से हर तरह की बीमारी और जो भी है वो ये हो जाता है। तो वो सब भी हम लोगों ने देखा। पहले तो हम लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा था किधर से किधर जाना है, तो जैसे सीधा हम लोग घुसते जा रहे थे कि कहाँ जाना है, जिधर जा रहे। लेकिन हम लोगों की तरह ही बाकी लोग जो थे ना, सब लोग कंफ्यूज्ड थे वहाँ पे। फिर मैं पूछ भी रही थी कि जाना किधर है, पहले पता तो कर लें जो यहाँ पे हैं। तो फिर एक लड़का हम लोगों को मिला, फिर वो हम लोगों को हर जगह मतलब लेकर गया। वो बताया कि चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, कहाँ कहाँ जाना है। तो वो हम लोगों को लेकर गया, और ये हम लोग गर्म पानी के कुंड में आए। और यहाँ पर हम लोगों ने हाथ मुँह ये सब धोया था। सबसे पहले टुप्पू के पापा और फिर टिया। और यहाँ जेंट्स लोगों का था, तो मैं ना इसमें भी घुस गई थी। मैं देखने गई थी कि कैसे लोग नहा रहे हैं। तो वो देखी कि ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे, ज़्यादा लेडीज़ वाले में थे, मतलब जहाँ पे लेडीज़ और सब बच्चे वगैरह थे ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जब बारिश थोड़ी बहुत रुकती थी, हम लोग बाहर निकल के फ़ोटो और वीडियो, रुकती नहीं थी, हल्की धीमी होती थी, मोबाइल में उतना आ नहीं रहा है, लेकिन हल्की धीमी होती थी तो हम लोग फ़ोटोज़ वीडियो बनाते थे, फिर जाकर सेट के अंदर चले जाते थे। और थोड़ी देर बाद तो इतना ज़्यादा बारिश होने लगा कि मुझे मोबाइल बंद करना पड़ा। और मैं वैसे ही घूमते हुए, जैसे शिव मंदिर है ना, तो उधर बहुत अच्छे से मतलब मेला जैसा लगा हुआ था, तो उधर मैं गई थी और मैं छाता ढूंढने गई थी एक्चुअली। और वहाँ मंदिर में मैं प्रणाम वगैरह भी करके मैं आई, लेकिन छाता मुझे मिला नहीं। फिर ये बोले कि अब कोई मतलब नहीं यहाँ पे रहने का, 1-1.5 घंटा हमारा हो चुका था। लंगर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि लोग जो पब्लिक थे ना वो यहीं पे बारिश के कारण रुक गए थे। तो भीड़ इतना ज़्यादा थी कि वहाँ खड़े होने का कोई मतलब नहीं था। फिर हम लोग वहाँ से मतलब निकल लिए, और वहीं पे एक मैगी वाला था जहाँ पर टिया रुक के थोड़ा सा मैगी खाई थी। तो उसने बताया कि आपको और स्नो देखना है रोहतांग से भी ज़्यादा, तो यहाँ से 20 किलोमीटर आगे, जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ जाने पे वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्नो दिखेगा, मतलब वैसे ही है। तो 20 किलोमीटर आगे जाना। तो ये बोले कि इनको ना फिर से अटल टनल पार जाने का मन था। तो
ये बोल रहे थे कि आज ना मैं फिर से जाऊँगा अटल टनल पार। तो मैं बोली कि आपको जहाँ जाना है चले जाइए, हम लोगों को बस होटल में छोड़ दीजिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फिर ये बोले कि चलो तुम लोग खाना पीना खिला देता हूँ और फिर होटल में मतलब छोड़ दूँगा। फिर उसके बाद हम लोग लौट के फिर वही यहाँ पर आए, क्या अपने जैसे यहाँ पे मॉल रोड में ही आए, और फिर वहाँ पे होटल में हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। और उसके बाद मतलब हम लोग ये बोल रहे थे कि वहाँ चले जाएंगे, अटल टनल पार जाएंगे, क्योंकि पता नहीं इनको ना मतलब उधर का जो व्यू था ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, इसलिए ये बार बार बोल रहे थे कि मैं अटल टनल पार जाऊँगा अकेले ड्राइवर के साथ। तो मैं बोली जहाँ जाना है जाएँ, हम बच्चों को लेकर होटल में चले जाते हैं। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि हमारा कुछ प्लान चेंज हो गया, जो आगे आप लोग देख लीजिएगा। और ये फ्रेंड्स देखिए कितना बढ़िया व्यू लग रहा है। और यहाँ जो दिख रहा है कि हाँ ये देखिए अभी कार मेरी बहुत स्पीड वो किए हुए है, और इसी तरह से मतलब थोड़ा रिस्की है। अगर आप लोग कभी जाएँ, चाहे इस तरह से रेड बस के थ्रू चाहे किसी के भी थ्रू जाएँ, तो कम से कम ड्राइवर का पता कर ले कि हाँ ड्राइवर मतलब एक्सपीरियंस है कि नहीं है, या फिर एकदम यंग लड़का रहता है तो उनको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ये लगता है। और हमारे साथ जो था 31 या 32 मतलब इससे ज़्यादा एज वाला नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि उसके कारण उसका ना थोड़ा सा गाड़ी चलाने का तरीका अलग होता है, और एक जो होता है जिनका एज हो जाता है, चाहे जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनका मतलब गाड़ी चलाने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ इसके बाद हम लोगों ने होटल में खाना वगैरह खाया, और करीब बज गए थे 2:30-3 बज रहे थे। और खाना मतलब उसी होटल में हम लोग का एक होटल फिक्स हो गया था, क्योंकि वहाँ का खाना सबसे बेस्ट लगा। तो हम लोग वहीं खाना खा के, और जस्ट होटल से निकलते ही रोड के अपोजिट साइड हम लोगों को दिख रहा है एक, मतलब हम लोग सोच रहे थे पता नहीं यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है। तो पता चला ये मनाली का वन विहार है, और इसमें एनिमल्स वगैरह हैं और बच्चों के लिए। तो हम लोग बाहर से तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन सोचे कि चलो चल के देखते हैं इसके अंदर है क्या। जब अंदर गए तो पता चला कि ये बहुत सुंदर ब्यूटीफुल पार्क बनाया गया है, और जंगल मतलब अंदर जाने पे मतलब एनिमल्स वगैरह भी हैं। बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूला था, और यहाँ हम लोगों का अच्छा खासा 2-3 घंटे निकल गया, क्योंकि बाकी ये घूमते झूला और फ़ोटो वगैरह करते करते ना ये बहुत ब्यूटीफुल जगह था। मतलब ज़रूर जाएं, और एकदम सेंटर में है ये, मतलब मॉल रोड है, मॉल रोड के पास ही है ये, पास ही नहीं मॉल रोड समझ लीजिए, मॉल रोड में ही है ये वन विहार। और इसी के पास मतलब वो हिडिंबा देवी टेम्पल है। तो यहाँ पर टिया को तो, और टिया टुप्पू को तो बहुत मस्ती हो गई। और यहाँ पे भी वैसे ही कॉस्ट्यूम, जैसे ये हिमाचल वाला जो कॉस्ट्यूम पहनाते हैं ना वो सब हो रहा था। और फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, यहाँ एक एक चीज़ देखने को बहुत सुंदर था। तो हम लोग नीचे गए तो नीचे बहुत बड़ा सा पॉन्ड दिख रहा था, मतलब उसी वन विहार में, मतलब नीचे की तरफ सीढ़ी लगा हुआ था। जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ एक बड़ा सा पॉन्ड था, उसमें बोटिंग हो रही थी। हम लोगों ने बोटिंग का पता किया। अच्छा यहीं तो घूम रहे हैं ना, 4 थोड़ी लोगों देर का बाद जैसे आके फिर पूछ 500 था। लेंगे। फिर लेकिन वो बताएं कि ठीक है। 1.5 घंटा लगेगा अभी, क्योंकि सबकी लाइन लगी हुई थी, मतलब नंबर लगा हुआ था सबका। तो हम लोग बोले चलो 1.5 घंटे इधर उधर घूमते हैं थोड़ा सा। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी सी बारिश ख़त्म हो गई, लेकिन मिट्टी जो गीला हो रहा था ना वो मन ये हो रहा था। लेकिन 1.5 घंटे बाद जैसे हम लोग फिर से जाके बोटिंग का पता किए, तो पता चला कि और लोग आकर अपना नंबर लगा चुके हैं। तो फिर ये बोले कि कोई मतलब नहीं है, चलो। और टिया को किसी भी तरह से बहलाकर हम लोग लेकर आए, बोले कि चलो अब भोपाल में तुमको बोटिंग कराएंगे। और यहाँ होटल में आकर हम लोग कुछ गेम वगैरह खेल रहे थे। फिर जब गेम बंद हो गया तो टिया बोली मेरी वीडियो बना, तो वो अपना अजीब तरह का डांस जो करती है वो करने लगी। और इसके बाद मैं पैकिंग करने लगी, तो वीडियो मैंने बिल्कुल नहीं बनाया। और फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, जब हमें निकलना था। और हम लोग मैं सोच रही थी, मैंने पहले पूछ लिया था कितने बजे तक निकलेंगे, तो ये बोले थे 8 बजे तक निकलेंगे आराम से। हमारी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है आराम से निकलेंगे। तो यहाँ पर मेरी सारी पैकिंग हो गई है, एक एक जैकेट मैंने बाहर रख दिया था, ताकि रास्ते में तो ठंड लगनी ही थी। और रात भर जो तेज़ बारिश हुई थी, ये बालकनी पूरी तरह से गीला हो चुका था। और साथ में यहाँ मैं दिखला रही हूँ कि हर दिन 8 साढ़े 8 के आसपास धूप हो जाती थी, आज बिल्कुल भी धूप नहीं थी, और एकदम धुंध जैसा था थोड़ी देर पहले। तो पहाड़ी जो पीछे का पहाड़ी दिख रहा है ना, वो सब भी नहीं दिख रहा था। ये मैं कुछ देर बाद जब मैं रेडी वगैरह हो गई थी तब मैं दिखला रही थी, तो थोड़ा बहुत पहाड़ी वगैरह दिखने लगा था। मौसम एकदम क्लियर था, और लेकिन बारिश फिर से होना ही था। और इसके बाद हम लोग मतलब निकल गए मतलब थोड़ी देर, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वहाँ से आने का, क्योंकि पता नहीं क्यों वहाँ नींद भी बहुत अच्छी आती थी, एकदम सुकून वाला माहौल था। और मतलब बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, तो बिल्कुल भी वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद हम मतलब
अब हमेशा तो रह नहीं सकते हैं, तो फिर हम लोग सोचे थे कि नेक्स्ट टाइम फिर कभी जाएंगे। और इसके बाद हम लोग निकल गए। फिर रास्ते में हम लोगों ने रुककर ब्रेड पकौड़ा, समोसा ढूंढ रहे थे, समोसा मिला नहीं, तो हम लोगों ने ब्रेड पकौड़ा, और बहुत टेस्टी ब्रेड पकौड़ा था, चटनी और चाय फिर ली नाश्ते के लिए। फिर इसके बाद हम लोग डायरेक्ट जैसे और टिया के लिए मैंने रास्ते में रोक कर मतलब कुछ नाश्ते का सामान भी लिया था, और फिर मैं बोली थी कि आगे चल के तुमको मैगी दिला दूँगी। और इसके बाद हम लोग फिर 2-2.5 घंटे का वो करके हरियाणा वाले रास्ते में आए। तो फिर हमारा फेवरेट होटल जो बताई थी ना मन्नत, वो मिल गया। फिर यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से लंच करा, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट निकले फिर दिल्ली की, मतलब इसके बाद हम लोग कहीं नहीं रुके। और हमारी जो कार थी वो CNG वाली कार थी, और पेट्रोल से भी चल रही थी। तो यहाँ इसको ना CNG वाली मतलब जहाँ गैस बुक करते हैं ना भरते हैं, वहाँ मिल गया। तो यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना रही थी, क्योंकि दिल्ली तक बारिश हो ही रही थी बिल्कुल भी। और लौटते समय हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला कि हम लोग मतलब गर्म इसमें जा रहे हैं, मतलब बहुत ठंडा मौसम था मतलब दिल्ली तक। उधर गया होगा वहाँ देखो। और इसके बाद हम लोग पहुँच गए दिल्ली। और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, और यहाँ मेरा मनाली का टूर का वीडियो लास्ट ये वीडियो है। इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और इसके बाद हम लोग भोपाल आ गए, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको भोपाल का वीडियो दिखलाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय।